पहले रामनवमी पर पत्थरबाजी, कल हनुमान जन्मोत्सव था तो उस पर पत्थरबाजी। कितना आश्चर्य है, संसार में पहला देश होगा, हिंदुस्तान पहला देश है जहां सबसे अधिक संख्या वाला समूह मतलब हिंदू, उसके त्योहारों पर ऐसा होता है। सबसे ज़्यादा सरकार को टैक्स देने वाला हिंदू, उसके त्योहारों पर ऐसे होता है। और ये भी आश्चर्य है, हिंदू टैक्स तो देता ही देता है, हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिरों पर सरकार का कब्जा, उसके त्योहारों पर ये पत्थरबाजी होती है। आश्चर्य है, ये आश्चर्य। संसार में एक हिंदुस्तानी है ये हिंदुओं के साथ ही क्यों होता है? इसलिए होता है कि ये पत्थरबाज जो ना, पत्थरबाज जो मुट्ठी भर पत्थरबाज हैं, इनके आका, इनके मालिक सीमा के पार हैं। वो उनको वहाँ से हुक्म देते रहते हैं, ऐसा करो ऐसा करो। और इनके आकाओं ने अपने एजेंट हमारे बीच में भी छोड़े हुए हैं। वो हैं तो वो क्यों छोड़े हुए हैं? उन्होंने इसलिए छोड़े हुए हैं कि हमारे अंदर जाति का जहर भरें, जाट होने का अहंकार भरें, गुज्जर होने का, ठाकुर होने का, ब्राह्मण होने का, दलित होने का। उन्होंने अपने एजेंट हमारे बीच में छोड़े हुए हैं। वो पत्थरबाजों से कम खतरनाक नहीं है, हमारे बीच में रह के जातियों में हमें बांटते जैसे हम एक ना हो जाएं। तो इसलिए हम लोगों को इन घटनाओं को देखते हुए जागरूक होना पड़ेगा। देश हमारा आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे ना बढ़े, हम कमज़ोर हों, यहाँ आतंक का माहौल रहे, जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, यहाँ भी हो। इसलिए हिंदुस्तानियों को होशियार हो जाना चाहिए। अभी नहीं समझे फिर कभी नहीं समझोगे। एक होने का समय है। ये ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अहीर, ठाकुर, बनिया इत्यादि इत्यादि को हटाओ, फेंको इस धारणा को। ये जो बेड़ी बांधी ना, ये हथकड़ी में बंधे हो, ये जातियों की हथकड़ी में, अलग अलग हथकड़ियों में बंधे हो, अपने आप बंधे हो। इन हथकड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। नहीं तो ये पत्थरबाज ये हावी होते रहेंगे। चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, अगर हम जाति में बटे रहे, अरे रामनवमी का पर्व, हनुमान जी का जन्म उत्सव अगर हम हिंदुस्तान में नहीं मना पाएंगे तो संसार में कहीं नहीं मना पाएंगे, कहीं भी नहीं मना पाएंगे। मैं ये नहीं कहता तुम कट्टर बनो, कट्टर मत बनो, पक्के बनो, पक्के बनो। और जो इलाज पागल कुत्ते का होता है ना, जो पागल कुत्ता, जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसके मुंह में मुचका बांध देते हैं, मुचका बांधते हैं उसके मुंह में। ऐसी इन पत्थरबाजों के हाथ और पैर में प्लस्तर बांधना चाहिए, प्लस्तर पक्का वाला, कच्चा वाला नहीं, पक्का वाला आरसीसी का प्लस्तर बांधना चाहिए इनके हाथ और पैर में, जैसे पागल कुत्ते के मुंह में मुचका बांध देते हैं, मुचका। ये मुट्ठी भर लोग हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर हम जागरूक नहीं हुए तो हमें बहुत पछताना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को पछताना पड़ेगा। जहां हम एक हुए, जहां जाति व्यवस्था का हमने खात्मा किया, हमारा मुकाबला किसी भी क्षेत्र में संसार में कोई नहीं कर सकता। संसार में, हिंदुस्तान में नहीं, संसार में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक ने कहा हिंदुस्तान में हिंदू तो बड़ा भाई है। ठीक है, हिंदुस्तान में हिंदू बड़ा भाई है, तो बड़े भाई की कोई भावना नहीं है क्या? बड़े भाई की क्या आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? बड़े भाई के बच्चे नहीं है? अरे जब बड़े भाई की भावना का सम्मान नहीं करोगे, बड़े भाई की आस्था का सम्मान नहीं करोगे, उनका अपमान ही करते रहोगे और कहते रहोगे हिंदू बड़ा भाई है, हिंदू बड़ा भाई है, तो क्या हिंदू कब तक सहेगा, कब तक झेलेगा? अगर हिंदू कमज़ोर हुआ हिंदुस्तान में तो सारी व्यवस्था कमज़ोर रहेगी। अब टैक्स हम ज़्यादा दें, किसान हम ज़्यादा हैं, संख्या हिंदुओं की ज़्यादा है। हम हिंदू जो मंदिरों पर चढ़ावा चढ़ाते हैं तो हमारे बड़े बड़े मंदिरों पर सरकार का, बड़े बड़े मंदिरों पर सरकार का कब्जा। एक उदाहरण देखो, मुंबई में सिद्ध विनायक मंदिर का चढ़ावा सरकार लेती है, लेकिन वहीं पास में हाजी अली की दरगाह है, उसका चढ़ावा नहीं लेती सरकार। कश्मीर में वैष्णो देवी का चढ़ावा सरकार लेती है, लेकिन हजरत बल का चढ़ावा नहीं लेती। इसी तरह जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, सबका चढ़ावा सरकार लेती है, हमसे टैक्स ज़्यादा लेती है। तो हमको अधिकार भी तो ज़्यादा मिलना चाहिए। क्या हम
अपने त्यौहार या रामनवमी का त्यौहार या हनुमान जन्मोत्सव का त्यौहार क्या हम नहीं मना सकते? ये कारण क्या है? इनका इतना दुस्साहस क्यों होता है? जो ये पत्थरबाज हैं या इनके जो आका हैं, इनका क्यों हो रहा है इतना दुस्साहस? दुस्साहस इसलिए हो रहा है, ये जानते हैं कि ये हिंदू बटे हुए हैं, ये ब्राह्मण जाट गुज्जर में, और इनके एजेंट हमारे अंदर और जहर भरते रहते हैं और जहर भरते रहते हैं। और कुछ नेता हमारे ऐसे हैं, वो 15% वोट के चक्कर में 85% वोट की उपेक्षा करते हैं। उनके दिमाग में ये रहता है, अरे हमारी जाति के तो हमारे साथ हैं ही, 15% को और मिलाओ। हमें जागरूक होना पड़ेगा। जो ये कुछ नेता है ना, इनका भ्रम दूर करना पड़ेगा। मैं तो ये सिद्ध करने को तैयार हूं कि गुलामी में ही जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ है। ये ब्राह्मण जाट गुज्जर अही ठाकुर बनिया इत्यादि इत्यादि, ये गुलामी के समय, ये जो व्यवस्था है गुलामी के समय की है, हमारे ऊपर शोषण करने के लिए, हमको गुलाम बनाने के लिए। नहीं तो भगवान वाल्मीकि, भगवान वेदव्यास, उस समय कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। 1000 साल गुलाम रहे हम, 1000 साल। इसलिए अभी भी जागरूक होने का समय में, अभी भी जागने का समय है, नहीं तो आने वाली हमारी पीढ़ी बहुत भयंकर खतरे में चली जाएगी। ठीक है, जय हिंद।